दोस्तों स्वागत है आपका एआर एजुकेशन के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति चैप्टर क्लास 10 के चैप्टर नंबर 8 में है त्रिकोणमिति, जो क्लास 10 के लिहाजे से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको बोर्ड एग्जाम में है 20 से 25 नंबर पूछता है। बोर्ड एग्जाम में 20 से 25 नंबर त्रिकोणमिति से पूछता है। ठीक है, तो आज हम त्रिकोणमिति का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम थ्योरी को देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर का भी प्रैक्टिस करेंगे और आपको लाइन बाय लाइन टोटल क्वेश्चन आंसर हम बना के देंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं त्रिकोणमिति होता क्या है। देखें यहाँ पर त्रि के माने हो गया 3। उसके बाद हमारे यहाँ पर कोण के मतलब समझ रहे हैं एंगल, कोण, और मिति का मतलब होता है माप। यानी कि तीनों कोणों की माप जब निकालते हैं, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों की माप और तीनों भुजाओं की जब माप निकालते हैं, वही हमारा क्या होता है, त्रिकोणमिति होता है। ठीक है, अब त्रिकोणमिति में देखिए क्या क्या चीज होता है। जैसे मान लीजिए आपको एक यहां पर कोण दिया गया है, एंगल है। ठीक है, और इस एंगल का नाम है BAD। एंगल का नाम क्या चीज है, BAD। अब मान लीजिए यहां पर एक रेखा लंब खींची जाती है R1Q1। ठीक है, मान लीजिए इससे और आगे जाते हैं और एक और खींची जाती है R2Q2। इससे और आगे जाते हैं और एक और खींच लेते हैं, यह हमारा हो गया R3 और Q3। तो जो हमारा त्रिकोणमिति में जो होता है ना, वो एंगल में हम अगर किसी कोण को, यानी कि किसी कोण को उसके भुजा के समरूप अगर हम लंब डालते हैं, तो ये हमारा एक समकोण जो बन रहा है ना, ये समकोण बन रहा है। इसी के माध्यम से हम त्रिकोणमिति निकालेंगे, इसी कोण के माध्यम से, इसी एंगल के माध्यम से, और इसी जो त्रिभुज जो बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसी समकोण त्रिभुज के माध्यम से हम त्रिकोणमिति का हर एक सूत्र निकालेंगे, हर एक क्वेश्चन को इसी से हम बनाएंगे। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या होता है। ये तो हमारा समझने के लिए हो गया। देखिए हम किसमें लगाएंगे तो ये हमारा निकलेगा, इस माध्यम से हम निकालेंगे। जब इसका ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, हमारे तीनों त्रिभुज जो है एक दूसरे के सर्वांगसम होगा। ठीक है, ये हमारा एंगल जो बना है इसमें। अब हमारा जो त्रिकोणमिति में जो है मेन रूप से हमारा यहाँ पर समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। आपको जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा, अधिकतर क्वेश्चन में आपको समकोण त्रिभुज के जिक्र होगा। समकोण त्रिभुज में मान लीजिए कि देखिए त्रिभुज है ABC। त्रिभुज ABC में आपको जिस कोण के बारे में दिया जाएगा उसी कोण से हम बात करेंगे। जैसे कोण A के बारे में कभी बात कर देगा, कोण C के बारे में कभी बात कर देगा, और ये तो हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। त्रिभुज में दो चीज हो जाएंगे, एक तो हमारा कोण हो जाएगा और एक भुजा हो जाएगा। यानी कि 3 कोण और 3 भुजा, 3 3 6। इस 6 के माध्यम से हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। जो देखिएगा हमारा ये हो गया त्रिकोणमिति का अनुपात, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या क्या चीज होता है, ऐसे जरा ध्यान से देखिएगा। पहला हमारा हो गया साइन। पहला हमारा क्या चीज हो गया, साइन थीटा। दूसरा हो गया कॉस थीटा, और ये जो थीटा यहां पर है वो हमारा एंगल का काम करता है। तीसरा हमारा हो गया टैन थीटा। चौथा हमारा हो गया कॉसेक थीटा। पांचवा हमारा हो गया सेक थीटा, और छठा हमारा हो गया कॉट थीटा। ठीक है, यानी कि ये हमारा 6 को है त्रिकोणमितीय अनुपात। पूछेगा देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है, तो 6 हमारा कितना है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब ये देखिए इसमें क्या होता है। जैसे हमारा साइन थीटा दिया गया है, किसी भी एंगल के सामने वाला भुजा जो होता है वह उसका सम्मुख भुजा होता है। जिसे कोण C के सामने वाला भुजा कैसे हो जाएगा, सम्मुख भुजा हो जाएगा। ठीक है,
और इसको, ये तो सबसे बड़ा जो है ये तो हमारा हो गया क्या, कर्ण हो गया, सबसे बड़ा वाला हमारा कर्ण हो गया। और जो कोण के सामने वाला हमारा हो गया सम्मुख भुजा, और कोण के सीधे रेखा में जाता है वो हमारा हो गया संलग्न भुजा। जिस कोण से दिया जाएगा ना उसी कोण से हम सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा निकालेंगे। अब हमारा कोण ए से कह देगा तो कोण ए के लिए बीसी हमारा सम्मुख भुजा हो जाएगा और ए बी हमारा क्या हो जाएगा, संलग्न भुजा हो जाएगा। तो ये तो इस माध्यम से देखें, लेकिन अब अगला जो है जैसे समकोण त्रिभुज है, तो जो सामने में खड़ा जो होता है लंब जो होता है ये हमारा क्या चीज हो गया, लंब हो गया। और जो एंगल एंगल ए सी बी में जो बीसी हमारा भुजा है ये हमारा आधार हो गया। यहाँ पर देखने पर हम मालूम करेंगे, हालांकि जिसके सामने में आएगा वो हमारा लंब कर्ण आधार होगा। तो जैसे कोण सी के माध्यम से हमारा ये वाला जो हो गया ये हो गया लंब, ठीक है, इसको हम पी से सूचित करते हैं। बीसी हमारा हो गया आधार, इसको हम बी से सूचित करते हैं। और एसी हमारा हो गया कर्ण, इसको हम हाइपोटेनस यानी कि एच से सूचित करते हैं, यानी कि पी बी एच। ये था हमारा समकोण त्रिभुज में। अब देखिएगा साइन थीटा में हमारा फॉर्मूला कैसे बनता है। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा जरा। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर थीटा है, ठीक है, ये हमारा थीटा है, तो साइन थीटा बराबर क्या चीज होगा बताइएगा जरा। तो लिखेंगे सम्मुख भुजा बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा संलग्न भुजा बटे कर्ण, यानी कि आधार बटा कर्ण, ठीक है। tan थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार, यानी कि सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, लंब बटे आधार। कोसेक थीटा बराबर जस्ट इसका अपोजिट यानी कि 1 बटे साइन थीटा जो लिखेंगे वो हमारा हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। सेक थीटा हमारा हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा, कर्ण बटा आधार। कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे tan थीटा, यानी कि क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। ये हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला निकल गया। साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। ये था हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 6। इसी के बेसिस पर आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, बनाइएगा जरा। इससे पहले पाइथागोरस प्रमेय को देखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है इसके बारे में देख रहे हैं। तो ये हमारा था त्रिकोणमितीय अनुपात। अब पाइथागोरस प्रमेय को देखिएगा। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, समकोण त्रिभुज में जो दो भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण और उसके अलावा जो दो भुजा होते हैं यानी कि लंब और आधार, इसके स्क्वायर के बराबर होता है हमारा कर्ण। यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर में क्या हो गया, कर्ण का स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय। इस पर देख लीजिए, कर्ण हम पहले निकाल लेते हैं। तो कर्ण जब निकालेंगे तो कर्ण बराबर ये स्क्वायर इसके रूट में चला आएगा, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर।
उसके बाद जब हम लंब निकालेंगे तो लंब में कर्ण का हो गया, कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का चला गया, आधार का स्क्वायर, और लंब का जो स्क्वायर है ये रूट में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद आधार का देख लीजिए, आधार का क्या हो जाएगा, ये कर्ण का स्क्वायर माइनस में बचा हुआ लंब का स्क्वायर, और ये आधार का रूट जो है, स्क्वायर जो है हमारा क्या चीज में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। ये हमारा था पाइथागोरस प्रमेय। जैसे आपको दे देगा लंब, आपको दे देगा 3, आधार दे देगा 4, और निकालना है आपको कर्ण। फॉर्मूला पे बिठा देंगे, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 3 तिहाई 9, 4 चौका 16, 16 9 हो गया 25, इसका निकल जाएगा रूट में 5 में 5 कितना आ गया, 5 आ गया। ये था हमारा पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हम किसी भी दो, अगर हमको भुजा यानी कि लंब और आधार दिया रहेगा तो कर्ण निकाल लेंगे, और कर्ण आधार दिया रहे तो लंब निकाल लेंगे, और लंब और आधार दिया रहे, सॉरी लंब और कर्ण दिया रहे तो आधार निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ये फार्मूला का बहुत बड़ा रोल है। आप किसी भी कंपटीशन में जाइएगा तो इसका फार्मूला आता ही आता है। ये त्रिक रूल है, यानी कि 3 4 5 हो गया, 6 8 10 हो गया, 9 12 15 हो गया, यानी कि 3 4 5 से आप गुना करते चले जाएगा। 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, यानी गुना करते चले जाइएगा, वो टोटल जो है हमारा पाइथागोरस प्रमेय पर बैठेगा। तो ये था हमारा पाइथागोरस प्रमेय। बस इतना ही आपको चैप्टर नंबर 1 में जानना है, 8.1 में, और इसी के माध्यम से आपका क्वेश्चन आंसर भी बनेगा, टोटल क्वेश्चन आंसर आपको बनेगा। एक क्वेश्चन देखिएगा जरा और बनाइएगा। क्वेश्चन हमारा दिया है, यदि tan थीटा बराबर 6/8 हो तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। आराम से निकल जाएगा। सबसे पहली बात, tan थीटा बराबर हमको दिया है, चूंकि tan थीटा बराबर 6/8 दिया है, और tan थीटा बराबर हमारा क्या चीज होता है, लंब बटे आधार। लंब हमारा 6 है, आधार 8 है। क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। इसका चित्र देख लीजिए, ए बी सी है, लंब 6 है, आधार 8 है, ये यहाँ पर थीटा है। ठीक है, तो कर्ण बराबर क्या चीज हो जाएगा। अच्छा, हम लंब को हम पी लिखते हैं, आधार को बी लिखते हैं, और कर्ण को क्या लिखते हैं, एच लिखते हैं। यानी कि रूट अंडर लंब का, यानी कि पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। रूट अंडर पी का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर कितना हो गया, 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 8 64, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100, हमारा निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 10 गुने 10 बराबर 10, यानी हमारा कर्ण कितना आ गया, 10 आ गया। अब हमको क्या क्या चीज पूछ रहा है, साइन थीटा पूछ रहा है। इसके नीचे से लिखिएगा, चूंकि साइन थीटा बराबर क्या चीज होता है, P/H। साइन थीटा बराबर क्या चीज होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या चीज होता है, लंब बटे कर्ण। लंब हमारा कितना दिया गया है, P का मान, इसको P से डिनोट करते, इसको H से डिनोट करते, P/H। लंब हमारा कितना है, 6 है, कर्ण हमारा कितना है, 10 है।
तो 6/10 आंसर हो गया। दूसरा cos थीटा बराबर आधार बटे कॉर्न यानी कि b/h। b का मान कितना है 8 है और h का मान कितना है 10 है। cos थीटा का मान ये यानी कि इसका आंसर हमारा ये हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन को अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा। क्वेश्चन आपको यहीं पर लिख देते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दिया गया है त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। कोण बी क्या चीज है समकोण है। जिसमें ए बी बराबर आपको दिया है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। एक नंबर में आपको पूछ रहा है साइन ए कॉस ए। 2 नंबर में पूछ रहा है साइन सी कॉस सी। और 3 नंबर में पूछ रहा है tan ए tan सी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। हल्का फल्का अलग का वॉइस भी आता होगा क्योंकि बगल में रोड है और वहाँ पर बराबर गाड़ी आती जाती रहती है, जिसके कारण। चलिए कोई ना, देखते हैं क्वेश्चन को और समझते हैं जरा क्या चीज़ कर रहा है। सबसे पहले देखिए करा त्रिभुज एबीसी में बी हमारा क्या चीज है समकोण है। समकोण त्रिभुज बना लेते हैं एक ए बी सी। बी समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चूंकि हम त्रिभुज ABC में देखते हैं, क्या देख रहे हैं AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो AC का मान यानी कि ये तो निकालना पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज में ये हमारा हो गया क्या चीज P, ये B और ये H, यानी कि लंब आधार और कर्ण है। तो लंब हमको दिया है, आधार दिया है, हमारा कर्ण निकालना है यानी कि AC निकालना है। हम जानते हैं कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, यानी कि P का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर। P का स्क्वायर ये है, P का स्क्वायर हमारा AB है यानी कि AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। AB का मान कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर। BC कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। देख लेते हैं, हालांकि 24 गुने 24 4 चुका 16, 1 4 दूना 8, 4 दूना 8, 16 1 17, 1 2 दूना 4 1 5, 576 होता है। और 7 का स्क्वायर 49 होता है। इस दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 625, जो किसका होता है 25 का होता है वर्गमूल। ठीक है, तो 625 का कितना आ गया 25 आ गया, यानी कि कर्ण का मान हमको कितना निकल गया 25 सेंटीमीटर निकल गया। जब लंब निकल गया, आधार निकल गया, कर्ण निकल गया, तो आराम से हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं। सबसे पहला में हमको पूछा है साइन ए बराबर, एक में देखिएगा साइन ए बराबर, साइन ए का मतलब साइन थीटा में ही है, बस इस ए के बारे में पूछ रहा है। यहां पर ए है
तो क्या बताए थे, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा यानी कि P/H। अब आप लोग ये नहीं सोचिएगा देखिए P तो ये है यानी कि 24 और H का मतलब हो गया हमारा 25, नहीं, जिस कोण के बारे में पूछा जा रहा है उस कोण के सामने वाला भुजा यानी कि सम्मुख भुजा, उस कोण के लिए हल्का सा बहुत ही ज्यादा वॉइस आ रहा है, उस कोण के लिए हमारा क्या चीज हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इसीलिए साइन ए में हमारा लंब हो जाएगा लंब बटे कर्ण, साइन ए में हमारा लंब हो जाएगा BC और कर्ण तो यही रहेगा AC, यानी कि BC का मान कितना है 7 और AC का मान कितना है 25 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया। अब देखिएगा cos A बराबर तो A ही एंगल है, एंगल हमारे यहाँ पर A है, cos का मान तो ये तो वही हो गया आधार बटे कर्ण। आधार यहाँ पर क्या चीज हो जाएगा, A के लिए A बीच संलग्न भुजा, जिस भुजा से उस समकोण त्रिभुज के बीच की दूरी हमारे यहाँ पर संलग्न होगा, यानी कि AB बटा में AC, AB का मान 24, AC का मान 25, ये हमारा आ गया 1 का। 2 का देखिएगा, 2 में क्या है, 2 में है साइन C बराबर क्या चीज हो जाएगा, ये वाला, इसका सम्मुख भुजा बटे कर्ण, AB बटा AC, AB का मान हो गया 24 और AC का मान हो गया 25। उसके बाद हमारा cos C निकालना है, तो cos C के मान क्या चीज हो जाएगा, संलग्न बटे कर्ण, यानी कि BC बटा AC, BC का मान हमारा 7 और AC का मान कितना है 25। तीसरा नंबर में क्या पूछ रहा है, tan A और tan C। tan A, इस A के माध्यम से tan निकालना है, तो क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटा आधार, लंब का मान कितना हो गया AB बटा BC, AB का मान कितना है 24 बटा 7, ये हमारा tan A का हो गया। और इसी तरह से tan C का निकालेंगे इस C का, तो यहाँ पर लंब ये हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर कोण A के लिए तो लंब हमारा ये ना हो जाएगा BC हो जाएगा, BC हमारा यहाँ पर हो जाएगा और AB हमारा यहाँ पर आधार हो जाएगा, यानी कि 7 बटे 24 होगा, ठीक है। और इसमें tan C में हमारा हो जाएगा AB बटा BC, यानी कि 24 बटा 7। ये हमारा था अगला नंबर क्वेश्चन। अभी 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। 3 को देखिएगा, कह रहा है यदि समकोण PQR में कोण Q बराबर 90, PQ 12 सेंटीमीटर हो और PR 13 सेंटीमीटर हो, तो tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम त्रिभुज को बनाएंगे, क्योंकि इसमें त्रिभुज का बनाना बहुत ही जरूरी है PQR में, ठीक है। PQR में Q को हमको क्या दिया है, समकोण दिया है, Q को क्या चीज दिया है, समकोण दिया है PQR। इसमें हमको PQ का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, PR का मान दिया है 13 सेंटीमीटर, ये वाला। तो QR का मान सबसे पहले निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, चूंकि त्रिभुज PQR में PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PR बराबर 13 सेंटीमीटर, इसीलिए क्या बच रहा है, QR बराबर निकालेंगे। देखिए यहाँ पर PQ लंब का काम कर रहा है, PR यहाँ पर हाइपोटेनस कर्ण का काम कर रहा है और हमारा आधार यानी कि ब्रेथ हमको निकालना है। तो इसीलिए QR बराबर यानी कि आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। PQ का मान कितना है, PR का मान कितना है 13 का, यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर 144, घटाइएगा तो आएगा 25, जो कि 5 का होता है वर्गमूल। अब हमको QR का मान कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर,
क्या निकल गया 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या चीज पूछ रहा है, tan p माइनस कॉट r, इसीलिए tan p निकालेंगे, ये वाला p हो गया p। तो tan थीटा बराबर क्या चीज होता है, लंब बटे आधार। तो tan p के लिए सम्मुख भुजा यानी कि सामने वाला भुजा हमारा लंब हो गया, यानी कि क्यू आर बटा में उसके आधार जो हो गया यानी कि संलग्न भुजा क्या हो गया पी क्यू। तो क्यू आर बटे पी क्यू, क्यू आर हमारा 5 आया, पी क्यू हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर। अब देखते हैं कॉट आर के लिए, कॉट आर ये वाला, इसका क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो कॉट आर के लिए आधार मतलब संलग्न बटा सम्मुख, तो संलग्न हमारा 5 यानी कि क्यू आर और सम्मुख हमारा क्या चीज हो गया पी क्यू। तो कॉट आर बराबर हमें हो गया क्यू आर बटा में पी क्यू। क्यू आर कितना है 5, पी क्यू कितना है 12, ये हमारा हो गया। अब इसमें क्या चीज कह रहा है, पूछ रहा है टाइम पी माइनस कॉट आर। टाइम पी का मान हमारा है 5/12, कॉट आर का मान आया है 5/12, जो एक दूसरे से कट जाएगा क्या हो जाएगा, हमारा क्या चीज आ गया 0 आ गया, यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या चीज हो गया 0। अगला क्वेश्चन नंबर 4 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिएगा, इसमें दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो निम्नांकित के मान ज्ञात करें। एक में दिया है साइन पी का, 2 में दिया है कॉस पी का, 3 में दिया है टैन पी का। तो देखिएगा क्या चीज कह रहा है, कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, क्यू समकोण है पी क्यू आर में, पी आर और क्यू आर का मान 25 सेंटीमीटर है। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू 90 डिग्री, पी आर प्लस क्यू आर दिया है 25 सेंटीमीटर, इसीलिए पी आर जब निकालेंगे तो ये 25 माइनस ये हमारा हो जाएगा क्यू आर। थोड़ा वॉइस आ रहा है बाहर का, चलिए अब देखिए। तो पी आर का मान 25 माइनस क्यू आर हो गया और दिया है पी क्यू का मान, पी क्यू का मान हमको दिया है 5 सेंटीमीटर। पी क्यू का मान कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से पी आर के स्क्वायर बराबर में क्या चीज हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर माइनस में सॉरी पी क्यू का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर बराबर होगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। पी आर हम निकाले 25 माइनस क्यू का स्क्वायर, क्यू आर निकालना है
पी क्यू का मान मालूम है 5 का स्क्वायर यानी कि 25, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर जोड़ दीजिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर में ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस में 25 का स्क्वायर। क्यू आर से क्यू आर कट जाएगा, इस 625 प्लस में 25 है, इसमें आएगा माइनस में 25 हो जाएगा, बराबर में 50 इसमें जाएगा तो प्लस में 50 क्यू आर हो जाएगा। 625 में से 25 घटेगा, 600 बराबर 50 क्यू आर आएगा। कितना आ गया है? 600 बराबर 50 क्यू आर। जब क्यू आर निकालेंगे तो 600 बटा 50 जो कितना आ गया 12, यानी क्यू आर का मान कितना आ गया 12। चूंकि यहां से देखिएगा समीकरण 1 से पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो 25 में से घटेगा 12, कितना आ गया 13, इसका मान कितना आ गया 13, ये तो 5 है। ठीक है, तो जब हमको नाम आधार फॉर्म मालूम चल गया तो एक में हमारा क्या चीज पूछ रहा है, साइन पी पूछ रहा है। साइन पी के अनुसार साइन थीटा बराबर क्या चीज हो गया लंब बटे कर्ण, तो पी के अनुसार सम्मुख भुजा यानी क्यू आर बटा में कर्ण तो वही होगा पी आर। क्यू आर का मान कितना निकला है 12, पी आर का मान कितना है 13। पहला का आंसर ये हो गया। दूसरा में हमको पूछ रहा है कॉस पी बराबर, तो कॉस पी यानी कि संलग्न बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार पी क्यू बटा में पी आर। पी क्यू का मान कितना है 5 बटे 13 हो गया। 3 में पूछ रहा है tan पी लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा हो गया क्यू आर, कर्ण हो गया पी क्यू, तो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12 बटे 5। ये हमारा हो गया 4 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।